विनेश को रीच आउट किसने किया राजनीति में आने के लिए? क्योंकि पेरिस में जब उनकी तस्वीर देखी, पहली तस्वीर तो बहुत ही दिल तोड़ने वाली थी। उन्होंने ट्वीट भी ऐसा किया कि ऐसा लग रहा है कि अब उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है नहीं कि वो खेल में या किसी भी पब्लिक अपीयरेंस में कुछ समय चाहेंगी। वो एक पर्सनल लाइफ में जाएंगी शायद कुछ दिनों के लिए, जितना दिल उनका टूटा था। पर उसके बाद उनकी तस्वीर आई है राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ। किसने राजनीति में आने के लिए मनाया? देखिए, बात तो एक मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैं हरियाणा से, मुझे लगता है विनेश फोगाट को एक और ओलंपिक खेलना चाहिए था। मैं पर्सनली, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अभी 30 साल की हैं, ऐसा नहीं है कि 34 इयर्स में नहीं खेले हैं और इनमें एक वो क्षमता है। विनेश फोगाट का अगर आप करियर देखें तो कहते हैं, मतलब जो बाकी महिलाओं जो का करियर रहा है हरियाणा में उनसे बेहतरीन ही रहा है, या जो महिला रेसलिंग का जो करियर है इंडिया में उनसे बेहतरीन रहा है। तो मुझे लगता है उनको खेलना चाहिए था, क्योंकि आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि अब एक जिंदगी वो थी, अब ये थी, तो मुझे लगता है उसमें पर्दा पड़ चुका है कि जो उनकी रेसलिंग लाइफ थी उस पर पर्दा पड़ चुका है। किसने लेके आया, कौन लेके आए विनेश फोगाट को? एक इंटरेस्टिंग बात ये और है, जो जब मीटिंग हुई राहुल गांधी के साथ, तो राहुल गांधी ने विनेश फोगाट को पूछा था कि देखिए, अगर आपको लगता है कि आप खेलना चाहती हैं क्योंकि आप इतनी बढ़िया प्लेयर हैं, तो आप सोच लीजिए, हम इंतजार करेंगे। राहुल गांधी तक लेकर के कौन गया? थोड़ा सा वहां से राहुल गांधी तक लेकर के कौन गया? सबसे पहले जो बात मेरी हुई थी विनेश के साथ, वो तो डायरेक्ट ही बात हुई थी। उस वक्त विनेश को एक चीज बहुत छू गई थी, जब प्रियंका गांधी मिलने आई थी। अगर आपको याद है, जब रेसलिंग उसमें जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहां पर प्रियंका गांधी मिलने आई थी और तब एक बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे थे ये सारे रेसलर्स। उस वक्त प्रियंका गांधी का आना उनको, और जैसे उनसे बातचीत करना, उनको बहुत लगा कि, जैसे विनेश को लगा कि मतलब हमसे बात कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि हम पे क्या बीती है, हमारे को सपोर्ट कर रही हैं। तो एक सॉफ्ट स्पॉट हो गया था मुझे लगता है विनेश के उसमें, जहन में। और फिर जब विनेश वापस आई ओलंपिक से, उस वक्त पहले ही वो शुरू हो गया था। अगर आपको पता है कि जो भूपिंदर हुड्डा हैं, जो सीनियर हुड्डा हैं, उन्होंने बोला था कि राज्यसभा अगर हमारे में होता, हम राज्यसभा भेजते। उस वक्त हमारे सोर्सेज ये भी कहते हैं कि जो सोनिया गांधी थी वो बहुत कीन थी। उन्होंने भूपिंदर हुड्डा जी को बोला था कि देखिए, अगर राज्यसभा नहीं तो इनको आप टिकट दीजिए, जहां पे ये अपनी उंगली रखते हैं, जो सीट पर, इनको आपको टिकट देना चाहिए। तो उस विषय में एक चीज और है, जो बजरंग है, बजरंग और विनेश इनकी रिश्तेदारी है। जो बजरंग की जो बीवी हैं संगीता फोगाट, वो विनेश की कजन लगती हैं, महावीर फोगाट की लड़की हैं, और काफी क्लोज हैं विनेश संगीता से। तो जब बजरंग और दीपिंदर हुड्डा का जो रिलेशनशिप है, जो शिप है, वो अभी का नहीं है। अगर आप 2019 की बात करें, जब बजरंग पुनिया जीत के आए थे 2019 में ओलंपिक्स, तभी भी उनका स्वागत दीपिंदर हुड्डा ने जम के किया था। बजरंग पुनिया उन अखाड़ों में खेले हुए हैं हरियाणा में जहां पर हुड्डास का पेट्रोनेज बहुत है, और जो भूपिंदर हुड्डा, दीपिंदर हुड्डा, जो वहां के लोकल रेसलिंग अखाड़े हैं, चाहे आप रोहतक ले लें, चाहे आप सोनीपत ले लें, चाहे आप चरखी, दादरी, बादली, वो सारा एरिया ले लें, वहां पर बहुत सारे अखाड़े हैं जिनको इनका पेट्रोनेज है डायरेक्ट, जो हुड्डास का पेट्रोनेज है। तो जो बजरंग पुनिया और दीपिंदर पुनिया की बहुत पहले से मतलब वो चल रहा था कि उनका एक सॉफ्ट स्पॉट था एक दूसरे के लिए। बजरंग पुनिया हैं जिन्होंने विनेश फोगाट से ये बात की, और विनेश बहुत ट्रस्ट करती हैं बजरंग को, क्योंकि उनको लगता था कि बजरंग ने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया। उनके साथ बैठे जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो साक्षी और बाकी 6, और तब से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन है बजरंग और विनेश में। और अगर कहा जाए तो एक बजरंग वो कड़ी थे, जो लिंक थे बिटवीन द हुड्डास और विनेश।